नमस्कार स्टूडेंट। आज हल करते हैं प्रमेय 6 एक्सरसाइज 7.2 के लिए बालाजी प्रकाशन से कक्षा 10। इसके पहले प्रमेय 5 तक हम बता चुके हैं और इन प्रमेयों को बताने के बाद हम एक्सरसाइज को हल करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और ये प्रमेय भी। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके आप वो वीडियो सारे के सारे देख सकते हैं। सभी ट्रायंगल क्लास 10th में ऐड हैं, तो प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं और तब वीडियो सारे के सारे देखें। तो चलिए हल करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये प्रमेय कहती क्या है। ये प्रमेय कह रहे यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनके संगत माध्यिकाओं का होता है। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ले लिए। कौन? एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है DEF, ये ले लिया। उनकी AP व DQ माध्यिकाएं हो गई। माध्यिकाएं क्या होती हैं? किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया रेखाखंड माध्यिका कहलाता है और ये सम्मुख भुजा को समान दो भागों में भी बांटता है। ठीक है, तो ये माध्यिका हो गई। तो अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। कोई भी जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें ये चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना है, यदि रचना संभव हो तो रचना करते हैं, नहीं तो उत्पत्ति। तो 3 हेडिंग मायने रखती हैं। तो पहले हमने लिख लिया दिया है। दिया हमें क्या? दो त्रिभुज ABC व DEF हैं जो कि हमने लिए, तो उन्हीं के नाम लिख दिए। जिसमें अब समान कोणिक है। समान कोणिक का अर्थ क्या हुआ? AD के बराबर B, E के बराबर C, F के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने सब लिख लिया और वह AP व DQ माध्यिका है तो वो भी हमने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है? कहा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत माध्यिकाओं का होता है। यानी संगत भुजाएं कौन? BC और EF का अनुपात बराबर होना चाहिए AP और DQ के अनुपात के। तो ये हमने सिद्ध करना है में लिख दिया। अब बचा उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के लिए हम चलो हल करते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कह देते हैं चूंकि त्रिभुज, अब इतना लंबा कौन लिखे? कोण A बराबर कोण ये सब है ना, तो हम ये दिखा देते हैं चूंकि त्रिभुज ये ABC व त्रिभुज DEF। अब देखो, यहाँ हमने लिख दिया चूंकि त्रिभुज ABC व DEF समान कोणिक हैं और यह भी हमें पता होना चाहिए कि समान कोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है ना, जब ये समरूप होते हैं तो ये क्या होगा? ABC और DEF समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। ठीक है ना, ये निशान कुछ समरूप वाला ऐसे होगा। ठीक, तो समरूप हो गए। तब ये जब समरूप हो गए तो इससे एक बात हमें क्या पता चलेगी कि ये जो है AB अपान D लिख सकते हैं ना, AB अपान D बराबर और क्या? ये BC अपान EF। इतना ही लिखते हैं। तीसरी भुजा का कोई प्रयोग नहीं आएगा तो उसको हम नहीं लिख रहे। ठीक, और यहीं कह देते हैं कि ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जब आ गया, ठीक है ना, अब आगे और देखो ये क्या है? PBC का मध्य बिंदु होगा, EF का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो इसको हम आगे बढ़ा करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AB अपान D बराबर। अब देखो BC को रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, BC को हम क्या लिखते हैं? 2BP लिख सकते हैं क्योंकि P BC का मध्य बिंदु होगा। तो 2BP और EQ को EF को EQ लिख सकते हैं, यानी 2EQ। अब कारण हम दे देंगे। कारण हमें ये चीज़ दिखा देना है भाई। देखिए, चूंकि P व Q क्रमशः BC व EQ के मध्य बिंदु हैं, इसलिए BC बराबर 2BP व EF बराबर 2EQ है ना। देखो भाई, यहाँ से ये BP जो है BC का आधा होगा और EQ जो है ना BC EF का आधा होगा।
तो ई क्यू बराबर हम क्या 2 ई एफ बराबर 2 EQ हो जाएगा ई एफ के। तो ये चीज़ हमें प्रयोग में आने वाली, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ अच्छे से दिखा देना है। तो बचेगा क्या, ए बी अपान डी ई बराबर इधर से बी पी अपान ई क्यू। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, जब इसको हमने सेकंड कह दिया, अब आ जाओ किसमें, त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ए बी पी। अब त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज दूसरा ये डी ई क्यू में, इसमें क्या होगा, हमें देखो कोण ये जो बी है ये क्या है, बराबर पता होगा। हम लिख देंगे कोण बी बराबर कोण ई के, है ना, होगा भाई, कोण ई के। अब ये बराबर है कि नहीं है, समझिए। और ये निकल कर आया, इसको लिख देते हैं ए बी अपान डी बराबर बी पी अपान ई क्यू। ये भाई बराबर का, अच्छा इसको कारण दे देना, हमें दिया है, और इसका कारण हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, हालांकि हमने सेकंड लिखा है तो सेकंड ही रखेंगे। ठीक, अब देखो, अब हमें ये कोण पता चला, ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा और उनके बीच का कोण है, तो नियम कौन सा लगेगा, एस ए एस, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई क्यू के। जब समरूप हो जाएगा तो इससे क्या पता चलेगा, ये जो है ए बी है ना, ए बी अपान डी ई बराबर हो जाएगा। अब देखो बी पी और ई क्यू, इसको हमें लेना नहीं, हमें प्रूफ करने में क्या ए पी और डी क्यू लाना था, तो हम इन्हीं साइड को लिखे लेते हैं, ए पी अपान डी क्यू। ठीक है ना, ये नीचे वाली साइड को बी पी अपान ई क्यू को हमने छोड़ दिया। अब देख लो भाई, समीकरण ये 1 और इसको 3 कह देते हैं, 3। ठीक, अब समीकरण 1 और 3 से, ओ माय गॉड, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या होगा, अब देखो समीकरण 1 में ए बी अपान डी किसके बराबर, बी सी अपान ई एफ के, और समीकरण 3 क्या, ए बी अपान डी बराबर ए पी अपान डी क्यू के। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं बी सी अपान ई एफ, और इधर से बराबर हो जाएगा ए पी अपान डी क्यू। यही हमें प्रूव करना था, और लिख देंगे प्रूव्ड। हालांकि इधर थोड़ा ये चीज़ शायद कैमरे में ना आई हो इसके पहले, तो इसको यहाँ से समझ लेते हैं। जब ये होगा समीकरण 2 से ये, तो एस एस समरूपता लग गई, तो उससे क्या होगा, ये त्रिभुज हो गए समरूप। अब समरूप होने से क्या, ए बी अपान डी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी अपान ये डी क्यू, ये हो गया। अब समीकरण 1 और 3 से लेकर के ये चीज़ सिद्ध हो गई। तो बस ये इतनी ही प्रमेय थी, तो अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।